जब तुमको ये संपत्ति, ये दौलत मिल जाए तो तुम कृतज्ञ ना हो जाओ, तुम सुखी ना हो जाओ, तुम प्रसन्न ना हो जाओ, तुम आनंदित ना हो जाओ। लेकिन तुमको ये चीज मिली नहीं तो मैं तुमको देता हूँ, घबराओ नहीं। सीधी सरल जो मैं बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। मैं भगवान का जो नाम बोलूंगा आप लोग सबके सब एक आवाज में बोलना और सबकी आवाज धीरे धीरे मेरे कानों तक आनी चाहिए, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा कैसे बनती है और कैसे चलेगी? लोग अगर आकर के पूछे तो मैं देश के लोगों को रास्ता बता दूं, सारे देश के प्राणी सकुशल हो जाए, सारे देश के प्राणी संपन्न हो जाए, सारे देश के प्राणी भरपूर हो जाए। लेकिन ये लोग पूछते नहीं है ऋषियों मुनियों महात्माओं से। ये संकट काल में एक ऐसा रास्ता पूछना चाहिए कि इसकी जो व्यवस्था भ्रष्ट हो गई, ये भ्रष्ट व्यवस्था है। अधिकारी, कर्मचारी, सेठ, साहूकार, ये बच्चे भ्रष्ट नहीं है, ये भ्रष्ट व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को शुद्ध कर दो तो सब काम बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। लेकिन मैं ऐसे क्यों बता दूं? मेरे पास तो उसका निदान है, मैं तो आपको करके दिखा दूंगा और फिर आपसे ये पूछूंगा कि मैंने जो कहा वो करके आपको देखिए दिखाया कि नहीं, करवा दूंगा। मैंने ऐसे आदमी तैयार कर दिए। आप घबराते क्यों हैं? आप चिंता क्यों करते हैं? अगर राम ने बोरा पैर दिया, कृष्ण ने बोरा पैर दिया और मोहम्मद ने बोरा पैरा और ईसा मसीह ने बोरा पैरा तो करोड़ों ने बोरा पैर लिया। इनमें कुछ है, ऐसी बात नहीं है। आज के युग में बोरा पैर कर कोई चीज है, ये आपके लिए होगी। महात्मा सब आपके लिए तैयार करते हैं, वो ऐसा नहीं। ये भगवान की सृष्टि है, ये धर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। जब यहाँ कर्म बिगड़ेंगे और धर्म नष्ट हो जाएगा तो परमपिता परमात्मा किसी न किसी को भेजेगा। अब ये बताओ, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? बोलो बच्चे, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? तो ये बताओ, हमने किसी की बुराई तो नहीं की है? अरे जोर से बोलो, हमने सरकार की बुराई तो नहीं की है? तो मैंने सेठ, साहूकार, अधिकारियों की बुराई तो नहीं की? तो ये बताओ, मैंने बच्चों और किसानों की कोई बुराई तो नहीं की है? अब आप, मैं रात्रि को यही रहूंगा, आप इसी जगह पड़ा रहेगा, सुबह प्रस्थान करेगा। आप में से कोई समझदार व्यक्ति हो तो 10 मिनट तक मेरे साथ आगे चल करके कल देख लें। रास्ते की भीड़ों को मेरे साथ चल करके 10 मिनट तक वो देख लें कि रास्ते सड़कों पर जनता कैसे आती, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सारे संसार का माहौल, सारे संसार इंसानों और मनुष्यों के भाव, मनुष्यों की कांक्षा और इच्छा, ये सारे देश में फैल गए। हम तो स्वयं मेहनत करते हैं, हम किसी पर आधारित नहीं है। हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और अपने भगवान पर। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी बात को मान लो। अगर मान लिया आपने तो एक ऐसे युग में परिवर्तित हो जाओगे, ऐसे युग में प्रवेश हो जाओगे कि आपने कभी ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। और नहीं तो वो कष्ट आएगा, वो तकलीफ आएगी कि सारी दुनिया के लोग ऐसे खड़े होकर के रोएंगे। लेकिन मैं तो समय पर भी आपकी मदद करूंगा। मैं तो आपको अपना समझता हूं। मैंने ये कब समझा है कि आप मेरे नहीं हो। मुझे कोई रास्ते में ये बता दे कि किसी से भी कोई भेदभाव इन्होंने रखा। कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो ये देखे इस चीज को कि कोई भेदभाव किसी तरह का स्वप्न में भी, कोई भावना में भी है। मैं तो आपको अपना समझता हूँ, आप मुझे नहीं समझ पाते हो। इन हाथों में क्या है आपको मालूम नहीं, इसमें क्या चीज रखी आपको पता नहीं। तो इसलिए मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, मैं आपका पक्का सेवक हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ। मैं सेवा का काम करता हूँ, मेरे पास मसाला है। मैं चोरों को भी ठीक कर लेता हूँ, डकैतों को भी ठीक कर लेता हूँ, मैं बुरे आदमियों को शुद्ध करता हूँ। मेरे पास उसका मसाला है और मैंने कितने करोड़ों लोगों को बदला और अब बदलने जा रहा हूँ, उसकी तैयारी हो गई। पहले तो मैं तैयार कर रहा था, अब तो उसकी तैयारी हो गई, तो बदलना तो है ही।
तो मैं तो किसी से घृणा करता नहीं, किसी से परहेज नहीं करता हूं, तो इसलिए काम तो होगा, परिवर्तन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और वो परिवर्तन की भावना आपकी है जो उभार दी जाएगी, तो एकदम खड़े हो जाओगे अपने मंच पर, और जब मंच पर खड़े हो जाओगे तो कोई आपको लालच नहीं दे सकता, कोई बहका नहीं सकता है। अभी तो आपने अपनी बुद्धि को, अपने मनुष्य शरीर की क्रियाओं को आपने बेच लिया, लेकिन फिर बुद्धि को कोई खरीद नहीं सकता, और ना आप लालच में आ सकते हो, क्योंकि आपको लोक का और परलोक का अलौकिक